देखिए, वो बेबुनियाद कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इमरान मसूद जी ने जो कहा वो सही है कि राहुल जी की मेहनत भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा असर था। और संविधान को लेकर जो पूरे देश के अंदर राहुल जी ने माहौल को खड़ा किया था, उसने भी उत्तर प्रदेश के माहौल को खड़ा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सपा और कांग्रेस के बीच आखिर ये चल क्या रहा है? ये कुछ हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई वाली कुछ नोक-झोंक है, या कुछ ऐसा गंभीर दिख रहा है, अंदर खाने पक रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गठबंधन कुछ खतरे में नजर आ रहा है? इमरान मसूद हैं कि चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अब तक ये कह के पल्ला झाड़ लेते थे कि बात तो अखिलेश और राहुल के बीच में होनी है, इन लोगों के बयानों का क्या कहना। लेकिन अब कांग्रेस के लोग भी बोलने लगे हैं। अभी इमरान मसूद लगातार बोले, उसके बाद राकेश राठौर भी बोले, और अब फर्क ये आया है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी बोलने लगे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस की सीटें गिना रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप हैं कहाँ, गाजीपुर से गाजियाबाद तक आपके कितने विधायक सांसद जीते थे, और जो पिछली बार जीते भी हैं वो हमारी वजह से जीते हैं। और कांग्रेसी उल्टा ये गिना रहे हैं कि वो तो राहुल गांधी का बनाया हुआ माहौल था संविधान बचाओ का, जो आप इतनी सीटें जीत ले गए हैं। अनुराग अड्डा में बात इसी से शुरू करते हैं। बात शुरू होगी इमरान मसूद से ही। इमरान मसूद शुरू से ही अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। जब बंगाल के चुनाव हुए थे और बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी हार गई और उनकी पार्टी बुरी तरह से टूट गई, अलग अलग गुट बन गए, तो इमरान मसूद ने बातचीत करते हुए मीडिया से कहा कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी का हाल देखकर भी नहीं समझे हैं कि क्या हाल हो चुका है। अब अगर बचना है तो राहुल गांधी का हाथ पकड़ लो। तो राहुल गांधी के नाम का सहारा लेकर, राहुल गांधी की बात करके उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा साधा हमला बोला। अभी पिछले दिन भी उन्होंने बहुत तीखा हमला किया, और उन्होंने बोलते बोलते तो यहाँ तक कहा कि समाजवादी पार्टी को बोलता हुआ मुसलमान पसंद नहीं है। बोल वो ये भी गए कि आजम खान का जो इलाज किया गया है उसके पीछे कौन कौन लोग हैं उसको भी आप तलाशेंगे तो पता चल जाएगा। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा यही था कि समाजवादी पार्टी भी क्या इसके पीछे है, और आजम खान को राजनीतिक तौर पर ख़त्म करने में क्या उसके भी नेताओं की कुछ भूमिका है। और नाम लेने को तो वो भाई आजम खान जिस कद के नेता हैं उसमें अखिलेश और शिवपाल से नीचे क्या ही नाम लिया जाएगा। मतलब अगर इशारों को अगर समझे वाली बात ये थी। इमरान और भी बहुत बोले कि उन्होंने कहा कि मैं गूंगा नहीं हूँ, मैं तो बोलूँगा। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस ये थोड़ी है कि अखिलेश यादव जो सीटें तय कर दें उतनी हम ले लेंगे। इससे पहले भी अलग अलग मंचों पर वो बोल चुके हैं कि हमने तो 170 ए ग्रेड की सीटें की लिस्ट दे दी है, हमको सीटें भीख में नहीं चाहिए, टेबल पर बातचीत करेंगे। पहले ये माना जा रहा था कि इमरान मसूद की चूंकि अखिलेश से कुछ निजी खुन्नस भी है। निजी खुन्नस ये है कि वो कांग्रेस छोड़ के सपा में आए, और सपा ने क्या किया, उनको टिकट ही नहीं दिया। शायद अखिलेश उस समय इस दबाव में भी थी कि उनके ऊपर जो मुस्लिम परस्ती, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है, और इमरान मसूद कुछ एक बयानों के चलते थोड़ा विवादित हुए थे बीच में, इस वजह से उनका टिकट काट दिया गया हो। लेकिन इमरान मसूद की अपनी राजनीति तो है ही, एक पॉकेट में वो बहुत प्रभावी हैं। उन्होंने कांग्रेस के 2 विधायक लड़ाए, जिताए, और फिर बाद में सहारनपुर से सांसद भी बने, और उसके बाद से वो लगातार मुखर हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है उनकी मुखरता बढ़ती जा रही है। अब इसी बढ़त में एक और नाम जुड़ गया, जब राकेश राठौर जो कि सीतापुर से कांग्रेस के ही सांसद हैं, उन्होंने कहा कि इमरान मसूद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग लड़ेंगे, हमारी वजह से ही 2024 के लोकसभा चुनाव में सफलता मिली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को। सीटें हमको मतलब हमारे हक के हैसियत के हिसाब से ही चाहिए। और छुटपुट नेताओं के बयान छोड़ भी दिए जाएं, लोग बोल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस में वो खेमा हावी हो रहा है जो गठबंधन तो चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि समाजवादी पार्टी से नहीं, जरा बहुजन समाज पार्टी से ट्राई किया जाए। वो आके आपको याद ही होगा कि तनिष पुनिया और राजेंद्र पाल गौतम मायावती के घर पर पहुंच गए थे, पर्ची भिजवा दी थी। हालांकि उन्हें बैरंग वापस लौटा दिया गया, लेकिन फिर भी कहा गया कि ये तो सब कहने की बातें हैं, कहीं ना कहीं से इशारा जरूर रहा होगा कि इस तरह से जाइए। शायद बहन जी मिलने के लिए बुला ही लें, और नहीं भी मिलने के लिए बुलाएंगी तो राजनीतिक संदेश तो जाएगा कि कांग्रेस बहन जी को अप्रोच कर रही है। राजेंद्र पाल गौतम तब नहीं थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी भी हैं। और अभी ताज़ा मसला, कुछ एक मसलों पर उनके बयान देखिए। मेरठ में कांग्रेस के नेता भी बहुत एक्टिव थे, वहाँ एक ललिता गौतम कांड हो गया था,
उस पर भी मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के लोग वहां मगरमच्छ के आंसू बहाने पहुंच जाते हैं, चंद्रशेखर ने उस पर बड़ा पलट के करारा हमला किया मायावती पर और कहा कि वो भी आ जाएं मगरमच्छ के आंसू बहाएं, उन्हें किसने रोका है। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मायावती जी की अपनी पार्टी है, इतने बड़े नेता हैं वो, उनका अपना रुख है, हमारा अपना रुख है। यानी बहन जी पर राजेंद्र पाल गौतम आक्रामक नहीं हुए, चंद्रशेखर अलबत्ता जरूर आक्रामक हुए। और राजेंद्र पाल गौतम को भी राजनीतिक जानकार मानते हैं कि वो इस मत के समर्थक हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस को गठबंधन में जाना चाहिए। इमरान मसूद को ये तो नहीं कह सकते कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ने में वो बहुत ज़्यादा सहज महसूस करेंगे, लेकिन वो ये ज़रूर चाहते हैं कि सीटें मिलें कम से कम कांग्रेस को, और कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में और विशेषकर सहारनपुर जिले में उनके पसंद से सीटें मिलें कांग्रेस को, जिसमें उनके कैंडिडेट लड़ाए जाएं। और उसके साथ चूंकि उस इलाके के स्थानीय समीकरण को देखते हुए वो ये भी चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को भी इस गठबंधन में कैसे भी इंक्लूड किया जाए। अखिलेश यादव के रुख के बारे में कहा जाता है कि राजनीति उनके रुख को लेकर वो बहुत उत्सुक नहीं है। तो इमरान मसूद क्या ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस इस बारे में अखिलेश से बात करे और सीटों का जो एक तालमेल हो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद की सीटों की संख्या भी कांग्रेस अपनी बातचीत में ही शामिल रखे, ताकि अखिलेश अगर इसको इनकार भी करे इतनी सीटें देने से आज़ाद समाज पार्टी को, तो कांग्रेस उन्हें दे सके। क्योंकि इस गणित का सीधा सा गणित ये है कि सहारनपुर के उस पॉकेट में, वेस्ट यूपी की कुछ पॉकेट में इमरान मसूद अपने कैंडिडेट्स को भी जिता ले जाएंगे। और इमरान और चंद्रशेखर की जुगलबंदी के बारे में वेस्ट यूपी की सियासत को समझने वाले लोग जानते हैं कि कैसे वो एक दूसरे के लिए वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक दूसरे के करीबी हैं। बहुत खुले तौर पर इमरान मसूद सहानुभूति जताते हैं चंद्रशेखर से। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने क्या किया है कि समाजवादी पार्टी के नेता अब तक ये कहते थे कि ये तो राहुल जी और अखिलेश जी की बात है, लेकिन अब प्रतापगढ़ के सांसद एसपी पटेल ने तो कांग्रेस कह दिया कि कांग्रेस का यूपी में है ही क्या, अपने विधायकों और सांसदों की संख्या देख लें, अगर हमारे पार्टी के साथ मिल के ना लड़े तो कांग्रेस का तो कोई यहाँ नाम लेवा भी नहीं है। और कहने में ये भी कुछ नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो यूपी से खुद अपना चुनाव तक हार गए थे, तो ऐसे में कांग्रेस के नेता किसके दम पर खम ठोक रहे हैं। और सियासी तौर पर देखें तो ऐसा है भी, कांग्रेस महज कुछ एक नेताओं की बलबूते खड़ी हुई पार्टी है, बिना गठबंधन के उसकी क्या संभावना है ये भी दिख रहा है। लेकिन एसपी पटेल बोले, उसके बाद सनातन पांडे भी बोले, बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो है ये क्या बोलते रहते हैं, इस तरह से है तो इस्तीफा देकर एक बार फिर से सहारनपुर से लड़के चुनाव देख लें। और उन्होंने ये कहा कि जीते ही वो समाजवादी पार्टी के सहारे हैं। अब सवाल यह है कि इमरान भी, अगर सिर्फ इमरान को ही ले लिया जाए तो कांग्रेस पार्टी क्या उनको रोक क्यों नहीं रही है? क्या सब उनकी निजी टिप्पणियां हैं? और निजी टिप्पणियां गहराते गहराते इतनी गहरा रही हैं कि वो पूरे गठबंधन पर एक संकट सा खड़ा कर दे रही हैं। उनको कहीं से चुप नहीं कराया जा रहा है कांग्रेस के संगठन में, राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से। राहुल और प्रियंका को छोड़ भी दीजिए तो भी कहीं से तो निर्देश आने चाहिए कि मान लीजिए इस तरह की बातें कीजिए भी तो एक सीमा में कीजिए। लेकिन वो तो और आक्रामक होते जा रहे हैं, बल्कि आजम खान का सियासी रसूख खत्म होने के पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं का ही हाथ तलाश रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस आलाकमान का इशारा इतना बढ़ गया हो, या कांग्रेस आलाकमान भी कुछ इस बारे में सोच रहा हो कि गठबंधन की कोई दूसरी सूरत भी तलाशी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर लड़ ही रही है। कांग्रेस को ये भी इल्म है कि मुसलमान पूरे देश का, उत्तर प्रदेश में भी, चूंकि यहाँ पर वो एक मजबूत राजनीतिक विकल्प नहीं है, इसलिए वो उसे वोट नहीं दे रहा है, वरना वोट देने के लिए तैयार बैठा है। और समाजवादी पार्टी की भी बड़ी स्ट्रेंथ, अगर यादव मुसलमान समीकरण में देखें तो मुसलमान भी है। कहीं कांग्रेस इस रणनीति पर कोई काम तो नहीं कर रही है, अभी ऐसे संकेत नहीं मिलते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अभी तो कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो इतना बड़ा फैसला ले कि वो अकेले चुनाव लड़ने की सूरत में जा सकती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी से उसकी ठीक ठाक बातचीत बन जाए तो वो इस विकल्प पर विचार कर सकती है। लेकिन अभी भी गठबंधन के लिए सपा सबसे मुफीद दल कांग्रेस के लिए है, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन राजनीतिक बयानों को मत लीजिए सीरियसली कि कांग्रेस के नेता इमरान मसूद क्या कह रहे हैं, उनके इधर सांसद क्या कह रहे हैं, लेकिन ये जो चेन थी ये बढ़ी तो है ही है। राकेश राठौर, इमरान मसूद के बाद राकेश राठौर बोले, कांग्रेस के और भी नेता तमाम सारे बोलते रहते हैं, राजेंद्र पाल गौतम बोलते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत इसको लेकर खंडन भी नहीं करते हैं।
अब ये भी हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने जो पलटवार करने शुरू कर दिए हैं, सनातन पांडे और एसपी सिंह पटेल की जो भाषा थी वो यही थी कि ऐसा लगता है कि शायद अब सपा ने भी इशारा कर दिया है कि चाहे ये दबाव की राजनीति हो, सीट शेयरिंग की राजनीति हो या जो भी हो, अब आप लोग भी बोलिए। यानी क्या दोनों पार्टियों का आला कमान अपने लोकल लीडर्स को नहीं समझा पा रहा है, अपने छत्रपों को नहीं समझा पा रहा है, या फिर उन्हीं के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और कहने को तो ओम प्रकाश राजभर एक समय उत्तर प्रदेश के सीएम के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला करते थे, लेकिन आजकल वही नित्य प्रत उठ के अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रहे हैं। और राजभर सीएम योगी की सरकार में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसी का उदाहरण देके लोग कहते हैं कि ये सब सपा और कांग्रेस के बीच में भी चलेगा और ये सब अंत में सीटें तय हो जाएंगी। और अगर ये आलाकमान की जानकारी में एक कोशिश चल रही है तो ये सब ज़्यादा सीट शेयरिंग की है। इमरान मसूद की पर्सनल कोशिश ये हो सकती है कि वो कम से कम सहारनपुर और एक आध जिलों में कुछ एक आध सीटें अपने हिसाब से ले सकें, अपने लोगों को टिकट दिला सकें। लेकिन बयानबाजी बढ़ते बढ़ते अगर सांसदों विधायकों से लेकर इस लेवल तक पहुंची तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कुछ खटाई में भी पड़ सकता है। कुछ लोग इसके भी कयास लगाते हैं कि बसपा वाली जो विकल्प है उस पर कांग्रेस ज़्यादा गंभीरता से विचार कर सकती है। और कहने को ये भी कहते हैं कि बहन जी भी जिस तरह की सांसद में फंसी हैं, क्या वो कांग्रेस से हाथ मिला सकती हैं। लेकिन बहन जी का जो रुख है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, वो इसके लिए तैयार नहीं है। और शायद इस बात को बहुत लोग कहते हैं वो भाजपा की बी टीम है और बीजेपी शायद इसे ना पसंद करे। और उस समय में जो आरोप लगते हैं एजेंसियों के डर वगैरह के, तो बसपा और कांग्रेस के गठबंधन की सूरत भी इतनी आसान तो नहीं दिखती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो कि इंडिया गठबंधन में है ही है, उसमें कुछ जरा उथल पुथल सी मची हुई है। और इस बार ये उथल पुथल सिर्फ इमरान ने नहीं मचाई है, वो थोड़ा नीचे लेवल पर पहुंचकर सीतापुर से होते हुए दूसरी जगहों पर भी पहुंची है। तो ये रणनीति है, यह महज इत्तेफाक है, या कांग्रेस में कुछ बोलने की स्वतंत्रता ज़्यादा है, अब ये दिखेगा। और समाजवादी पार्टी का इस पर कितना क्या रुख है, ये इसके बाद और ज़्यादा दिखेगा। यानी कि गठबंधन खटाई में पड़ेगा, ठंडे बस्ते में लग जाएगा, या अंत में होकर ही रहेगा, ये थोड़े दिनों बाद सामने आ जाएगा। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। अपनी राय से अवगत कराइए, देखते रहिए बोले भारत। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।